नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो भी नक्षत्र के बारे में ही है। मैंने पहले भी आपके पिछले वीडियो में बताया था कि नक्षत्र क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल अश्विनी नक्षत्र की चर्चा करूंगी। जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं ये इसमें सबसे पहले आता है और इसमें पैदा होने वाले व्यक्तियों में क्या विशेष बात होती है, कैसे वो और राशि वालों से और नक्षत्र वालों से अलग होते हैं, क्या गुण उनमें विशेष होते हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगी। और गुण के अलावा उनमें किस तरह का उनका शारीरिक गठन होता है और कैसे वो दिखते हैं, क्या दिखने में विशेष बात होती है। इन सारे सवालों का जवाब एक तरह से इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं वो आप जान सकते हैं कि कैसे आप लोगों से अलग हैं। तो अश्विनी नक्षत्र का जो साइन है वो तो है घोड़ा। घोड़े का मुंह जो है वो अश्विनी नक्षत्र का साइन है और ये मेष राशि में आता है और केतु इसका स्वामी होता है। इसीलिए जो व्यक्ति अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो केतु की महादशा से शुरुआत उनके जीवन की होती है। जो दशा ऑर्डर होता है वो केतु से शुरू होता है और केतु इनका स्वामी है तो उसका भी उनके पर प्रभाव रहता है। और इनमें जो विशेष बात होती है वो है गति। आपने सुना भी होगा, अगर पढ़ा भी होगा कि अश्विनी नक्षत्र वाले बहुत गतिशील होते हैं, बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो गतिशील होते हैं, फिजिकली गतिशील तो होते ही हैं, बहुत यात्रा भले ही ना करें वो, लेकिन उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी चीज़ को बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं। जो चीज़ लोगों को समझने में कई महीने लगते हैं वो कुछ दिनों में समझ सकते हैं, और जो लोग कुछ दिन में समझते हैं वो कुछ घंटों में समझ सकते हैं। और उसका एक कारण बहुत ये भी है कि उनमें सीखने की ललक होती है, वो कोई भी चीज़ को जानना चाहते हैं। केतु जो है एक रहस्यमय ग्रह है और वो हर समय कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें छुपी होती हैं। तो इसी तरह से जो इस नक्षत्र में पैदा होते हैं अश्विनी नक्षत्र में, वो व्यक्ति बहुत ही रहस्यमय भी होते हैं और बहुत कुछ रहस्य को जानना, लोगों को सीखना, खासकर चिकित्सा विज्ञान में तो उनकी विशेष रुचि होती है और हर चीज़ को वो जान लेते हैं। और बहुत ही शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ होते हैं और वो कुछ ना कुछ कार्य करने में लगे रहते हैं। वो अपने आप को कभी भी डल और सुस्त नहीं रहने देते, किसी ना किसी कार्य में वो लगे रहते हैं। लेकिन उनके एक गुण कहें या अवगुण ये भी होता है कि उनमें धैर्य नहीं होता। वो कोई भी काम शुरू करें तो उसका प्रतिफल, उसका परिणाम बहुत जल्दी जानना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा लंबे समय तक वो बैठ नहीं पाते, उसको फटाफट ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके कारण उनके कार्य क्षेत्र में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं और धैर्य उनमें बिल्कुल नहीं होता है। और धैर्य नहीं होने का एक उदाहरण ये भी होता है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र वालों में लेकिन बहुत गुण भी होते हैं कि वो एक आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं। जिस तरह से वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसी तरह वो शारीरिक रूप से भी विशेष होते हैं। वो एक आकर्षक व्यक्तित्व रखते हैं, भले ही वो इतने सुंदर ना हो, उनका मजबूत शरीर होता है, उनका गठन होता है और जो भी उनके आसपास लोग होते हैं वो उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो अपने आप को दूसरों से हटकर समझते हैं, हटकर दिखाते भी हैं। उनके कर्म, उनकी सोच, उनकी मानसिक स्तर वो इतना उच्च होता है कि उन्हें अपने आप पर अभिमान होता है। वो किसी और के अनुसार चलने के लिए कभी तैयार नहीं होते। वो औरों की बातों का आदर करते हैं, उनको समझते हैं और उनको मानेंगे भी, लेकिन कोई उनके ऊपर रूल करे वो उन्हें पसंद नहीं है। वो अपना जीवन बहुत अपने अनुसार चलना चाहते हैं। वो अपने रिश्तों की कदर भी करते हैं, अपने रिश्तों को समझते भी हैं और सब बड़ों का आदर भी करते हैं। और जो रिश्ते उनसे अच्छे बन जाते हैं
उनको वो बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जहाँ पर रिश्ते टूटते हैं तो वो बिखर जाते हैं। अगर वो कभी एक गतिमान रहते हैं, वो फिर किसी एक रिश्ते पे रुकना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बाद में वो अध्यात्म की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो है केतु के सारे गुण इस नक्षत्र में होते हैं। ये गणमूल नक्षत्र है, पहला नक्षत्र है। हमारे 27 जो नक्षत्र हैं उनमें अश्विनी पहला नक्षत्र है, और तो उसमें इनके और केतु इसका स्वामी है। साथ में जो राशि है वो मेष राशि है और उसका स्वामी भी मंगल है, तो उसके गुण भी इनमें होते हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले का जो एक गुण होता है वो ये भी है कि वो बहुत निर्भीक होते हैं। उनमें डर नहीं होता, खासकर उस सिचुएशन में जब वो किसी की मदद की सोच लेते हैं। और वो उनके पास जो भी आश्रय में आता है, जो भी उनसे किसी भी प्रकार की मदद चाहता है, वो कभी ना करने की सूरत में नहीं रहते। अगर उसके पास एक कोई बहुत बड़ा कारण ही हो तो ही वो मना करेंगे, वरना वो उसके लिए तैयार रहते हैं। और जब वो उनका मदद करते हैं तो वो उन्हें कोई भी डर भय नहीं होता, वो हर तरह से उनके लिए तैयार होते हैं। इसीलिए ये दोस्तों के दोस्त होते हैं। और साथ ही बड़ा इनमें प्रेम भाव होता है, और वाक्पटुता भी होती है। ये अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास दिमाग होगा वो बातें भी अच्छी कर लेता है। तो इनके पास दिमाग है और ये बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं और अपनी बातों से भी लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। तो इस तरह से अश्विनी नक्षत्र वालों में बहुत सारे गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। अवगुण यही है कि कभी कभी ये धैर्य खो देते हैं, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं और जिद्दी बहुत होते हैं। अगर इन्होंने एक बात करने का सोच लिया तो बहुत मुश्किल है इनको अपने पद से हटाना। तो ये इनका थोड़ा सा अवगुण है। और बाकी जो है ना, ये बहुत ही मजबूत होते हैं और अपनी उम्र से कम भी दिखते हैं। जवान दिखना इनको इनके नक्षत्र में है। तो इस तरह से जो है अश्विनी कुमार इनके देवता हैं और देवगण है इनका। और च नाम से इनका अक्षर निकलता है। चू, चे, चो और ला, ये चारों पढ़ के नाम हैं, नाम अक्षर हैं। जो जन्म का आप नाम निकालते हैं तो इस नाम से निकलेगा। तो इस तरह से जो है अश्विनी नक्षत्र के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें आज के दिन बताएं। और आने वाले जो नक्षत्र हैं यानी भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, उनके हर एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। और रेवती तक 27 नक्षत्रों की चर्चा हम इस एपिसोड में करेंगे। तो आज जो है हमारी जो चर्चा थी केवल अश्विनी नक्षत्र के बारे में थी। और मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको अपने जीवन के बारे में कुछ नई जानकारी भी प्राप्त हुई होगी। तो आप मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए और आने वाले नक्षत्रों के बारे में भी आपको जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगी। नमस्कार।